हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्शन। तो इलेक्शन के पहले हम लोग कुछ टर्म्स सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक होता है वोटिंग लिस्ट या वोटर लिस्ट। ये होता है वोटर लिस्ट। ये जो होता है हमारा मतदान सूची कहलाता है हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। जैसे एक हमारा गांव है, उसमें टोटल जितने वोट करने वालों का नाम है, मतलब जितने वोट करने वालों की संख्या है, वो टोटल अपने आप में 100% होगी। जितने भी आदमी वोट करने लायक होंगे उसका नाम होगा, उसी को जिस लिस्ट में उसी को कहते हैं वोटर लिस्ट। मतलब ये हमेशा 100% होगी। अब इसके बाद आता है, जैसे वोटर लिस्ट में जितना आदमी का नाम है, कुछ आदमी बाहर रह रहे होते हैं, कुछ आदमी किसी कारण से अपना वोटिंग नहीं कर पाए, या बहुत सारी ऐसी कुछ असुविधाएं होती है जिसके कारण वो कुछ अब्सेंट हो जाते हैं और कुछ वोट देते हैं। तो उसके बाद आता है वोटर वोटिंग, मतलब जितनों ने वोटिंग किया, या फिर कहीं देखने को मिल जाएगा आपको कास्ट वोट, कास्टिंग वोट, इस टाइप से। यानी इसका मतलब जिन्होंने मतदान किया, समझे। अभी इतना समझ लीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद इस वोटिंग वोट में अब मानिए जैसे कि 100% मान लीजिए यहाँ पे मेरा 100 आदमी था वोटर लिस्ट में नाम, ठीक ना। अब इसमें से 20 आदमी जो हैं वो बाहर रहते थे, या किसी कारणवश 20 आदमी ने वोट नहीं दिया। तो उसने टोटल वोट दिया, उसमें से कितना, 80 आदमी ने वोट दिया। तो वोटिंग या कास्टिंग जो होगा, वोटिंग या कास्टिंग जिन्होंने मतदान दिया उसकी कितनी संख्या होगी, 80। अब 80 में से मान लीजिए जैसे 3 उम्मीदवार हैं खड़े, ए, बी और सी, ठीक है। वोट करना है जैसे इस प्रकार, एक सेकेंड, जैसे ये वोट करना था इस टाइप का ये रहता है। तो मानिए किसी ने उसको डाल दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये जो है किसके लिए गिनती होगा, तो ये तो काउंटिंग नहीं होगा, ये इनवैलिड वोट माना जाएगा। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे मानिए 80 आदमी ने वोट किया, उसमें से 10 आदमी ने इनवैलिड हो गया, 10 वोट इनवैलिड हो गया। तो अब बचा टोटल कितना, तो ये 70 वोट। तो ये 70 जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, वैलिड वोट। अब ये जो वैलिड वोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो लूजर होगा और जो विनर होगा उसको इसी में से वैलिड वोट, जितने वोटों की हम गिनती कर सकते हैं, जिन वोट को हम गिनती कर सकें, ठीक ना। अब वैलिड वोट में से ही क्या निकलेगा, एक विनर आएगा एक लूजर आएगा। वैलिड वोट का ही एक विनर आएगा एक लूजर आएगा। सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे एक विनर एक लूजर। विनर वोट को जैसे मानिए दोनों का अगर 70 में से अगर इसको 50 वोट मिलेगा तो इसको 20 वोट मिलेगा, ठीक है। दोनों मिला के दोनों का एड सम जो होना चाहिए वो क्या, वैलिड वोट होना चाहिए। बस ये यहाँ पे है, इतना ही टर्म समझना था। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसको समझेंगे अच्छे से, देखते हैं। देखिए, बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है। 20% वोट को अवैध घोषित किया गया। 100% वोटर था, ठीक है। उसमें से 20% को अवैध घोषित किया गया, मतलब 20 वोट नहीं दिया, तो 80% दिया होगा। अब उसमें से कहा गया कि देखिए यहाँ पे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। यहाँ पे मतदान सूची का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ये सीधा वोटिंग, मतलब वोटिंग किया 100% ने,
उसमें से 20% की गणना नहीं करेगी, टोटल 80% ये वैलिड वोट होगा। अब वैलिड वोट में से क्या कहा गया, विजेता को वैध वोटों का, ये पढ़िए यहाँ पे, यानी वैलिड वोट, वैलिड वोट का जो 70%, तो वैलिड वोट का 70% कितना मिला होगा, 56। अगर वैलिड वोट का 70% इसको मिला होगा तो इसको यहाँ 70%, तो ये अगर इसको विनर मानते, और ये लूजर, लूजर को कितना मिला होगा, 30% वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट का 30% कितना हो जाएगा, 24। और इसका डिफरेंस देखे तो इसी से नहीं जीता होगा परसेंट। ये देखिए यहाँ पे 24 यूनिट और ये 56 यूनिट, तो मतलब जीतने वाले को कितना यूनिट ज़्यादा है, 32 यूनिट। और 32 यूनिट में तो जीता है 32 यूनिट से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही मतलब एक्यूरेट डाटा है वो कितना है, 9600। तो एक यूनिट का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 300। और हमसे पूछा क्या है कि मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाताओं की कुल संख्या जितने ने वोटिंग किया है उतना ही, तो 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। अब देखिए एक यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, जैसे 70%, ये वैलिड वोट, वैलिड वोट का अगर 70% विनर को मिला तो लूजर को कितना, 30%। तो विनर जो जीत रहा होगा कितना का गैप, 40%, मतलब वैलिड वोट का कितना परसेंट, 40%। तो 80 का 40%, 80 इंटू 2/5 यानी 32, डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे। एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे एक्स मान के। देखिए यहाँ पे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया। ऐसा तो नहीं बोला गया यहाँ पे कि जैसे वोटर लिस्ट मतलब मतदान करने वाले की संख्या इतना था, फिर उसमें से कुछ वोट नहीं दे पाए, मतदान नहीं किए, ऐसा तो नहीं बोला गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मान लेंगे कि जो हमारा वोटर लिस्ट और जितने ने वोटिंग किया है दोनों की संख्या समान 100% है, जब कुछ नहीं बोला गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मतदान करने वाले की संख्या कितनी थी, एक्स थी। अब देखिए इसमें से 20% वोटों को अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिया। 20% क्या होता है, 1/5। अगर 5 में से एक वोट अवैध घोषित कर दिया तो कितना, 4/5 तो वोटिंग काउंट हुआ होगा। तो एक्स का 4/5 काउंट हुआ, ठीक ना। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि यह जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 70% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना, 30% मिला होगा। तो ये जीता कितना से होगा, 40% से। विनर जो कितना परसेंट से जीता होगा, 40% से ही ना जीता होगा, क्योंकि इसको 70% मिल रहा है, इसको 30% मिल रहा है, 40% से जीता। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है, यानी 40% से जीता। तो ये मेरा आप क्या निकल गया, ये वैलिड वोट हो गया। तो वैलिड वोट का 2/5, तो इसका 2/5, इसी का एक्यूरेट मान कितना दिया हुआ है, 9600। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 दूना 8, 8 से ये 1200, तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 1200 गुना 5 6000, 6000 गुना 5 30,000। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस मेथड से ज़्यादा इजी लगता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से करेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। लेट यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स हमारा जो है वोटर लिस्ट में नाम था, वोट करने वालों की संख्या कितनी थी, टोटल एक्स था। अब उसमें से बोला क्या है कि 11.1/9 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। अगर 9 में एक आदमी वोट नहीं डाला होगा तो कितना, 8/9 वोट तो डाला होगा। तो 8 का एक्स का 8/9 तो वोट डाला होगा। अब देखिए इसमें चुनाव पार्टी ए को बी की तुलना में, अब देखिए हम क्या बोले थे, ए प्लस बी को जितना वोट मिलेगा वो वैलिड वोट होगा। वैलिड वोट मतलब अपने आप में मान लेते हैं 100%। ए प्लस बी अगर 100 है और क्या दिया हुआ है, ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले, ए माइनस बी, यहाँ डिफरेंस ही दिया हुआ है।
देखिए ए को बी की तुलना में 18% अधिक, 18% अधिक डेट मीन्स ए और बी का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ही ना दिया हुआ, ए माइनस बी बराबर 18 दिया हुआ है। तो ए को यहाँ से कितना मिला होगा, 59 मिला होगा, 59%, और बी को कितना मिला होगा, 41%। यहाँ से ये निकाल लेंगे। अब देखिए ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले यदि ए को 23,600 वोट मिले। ए को कितना मिला है, 23,600 वोट, यानी ए को कितना, वैलिड वोट का 59%, यानी इसका जो है 59%, 100, यही कितना दिया हुआ है, 23,600। ये जो 59% आया है किसका, वैलिड वोट का ही ना, वैलिड वोट माने तो वैलिड वोट कैसे निकलता है, जो हमारा मत एक्स का जो जितना मतलब अब्सेंट वोट रहता है, जो प्रेजेंटिंग रहता है, मतलब अब्सेंट वोट को अगर हटा देंगे, जैसे 9 में से एक नहीं दिया तो टोटल 8/, तो x का 8/9 ये हमारा क्या हो गया, वैलिड वोट, और वैलिड वोट का ही 59%, तो वही किए हैं, वैलिड वोट का 59% कितना दिया हुआ है, 23,600। तो हमसे पूछा कि मतदाता सूची में कुल मतदाता यानी 100 पर x का मान पूछा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इजीली। इसको देखिएगा तो ये कितने टाइम्स चल जाएगा, 4 टाइम्स 59 से, मतलब 400, और 8 से ये हो जाएगा कितना, x इंटू 8/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400, और ये 100 इधर डिवाइड में था तो इधर गुना हो जाएगा तो 00, 8 से ये कितने टाइम चल जाएगा, तो 5000 टाइम। तो यहाँ से x का मान मेरा कितना आ गया, 45,000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। ठीक है, अगर मतदाता की सूची में नाम x था तो उसमें से 20% नहीं दिया, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अगर 5 में से एक भाग वोट नहीं दिया तो कितना, 4/5 तो वोट किया होगा, तो x का 4/5 वोटिंग करता है। उसमें से देखिए 12.5% वोट को इनवैलिड घोषित किया गया है। 12.5% वोट जो है इनवैलिड, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। अगर 8 में से 1/8 को इनवैलिड घोषित किया गया होगा तो कितना, 7/8 वोट जो है ये तो वैलिड होगा, तो इसका जो 7/8 है ये वैलिड वोट हो गया। ठीक है, और विजेता को जो है 60% वोट मिले और 5600 वोट। अब देखिए अगर विनर को 60% मिले तो लूजर को कितना, 40% मिले होंगे, तो लूजर को कितना 40% मिलेंगे, तो विनर कितना 20% से जीत रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 से जीत रहा है, तो इसका वैलिड वोट का 1/5, तो वैलिड वोट का 1/5 यही कितना दिया हुआ है, 1500, यानी 5600 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग x का मान कैलकुलेट कर लेंगे, 7 चौके 28, 28 से ये 200 टाइम्स चल जाएगा, और x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 25, तो यहाँ से हो जाएगा 200 इंटू 25 इंटू 8, ये तो 5000 हो जाएगा, 5000 इंटू 8, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 40,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्या देगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। ठीक है, उसमें से 3900 मत जो है अवैध घोषित किए गए, विजेता को वैध मतों का 57% मिले और 1120 मतों से हासिल किए। तो मतदाता सूची में मतदाता देखिए, मतदाता सूची में ये x है, ठीक ना, x में से 15% ने भागने मतलब वोट नहीं किया, तो कितना वोट नहीं किया होगा, 17/20 वोट किया होगा। ये तो हो गया वोटिंग, मतलब इतना वोट किया। अब इसमें से अवैध कितना को किया गया, 3900 को। अगर इसमें से हम 3900 हटा दें तो ये हमारा कितना निकल गया, ये जो टोटल है ये हमारा वैलिड वोट आ गया। कितना आ गया, वैलिड वोट। अब देखिए विजेता को वैध मतों का 57%, यानी 57% अगर विनर को मिला है तो लोअर को कितना मिला होगा, 43%।
तो यहाँ से डिफरेंस कितना का 40%, यानी वैलिड विनर जो जीता हुआ कितने परसेंट ज़्यादा वोट से, 40% ज़्यादा वोट से। तो किसका, इसी का 40% ना, वैलिड वोट का 40%। तो यहाँ पे लिख देंगे वैलिड वोट का 14/100%। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ 1120। तो यहाँ से x इंटू 17/20 माइनस 3900, ये हमारा क्या था, वैलिड वोट था। यहाँ से वैलिड वोट का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जो है जाएगा, एक सेकेंड, 14 से ये कितना टाइम चल जाएगा 1120, ये 80 टाइम्स चल जाएगा। तो यहाँ से वैलिड वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 पर, ये 2 जीरो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरा वैलिड वोट की संख्या। हमको तो निकालना क्या है, मतदाताओं की संख्या यानी x वैलिड करना है। तो यहाँ से फिर 17x/20 जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना 11900 हो जाएगा। अब यहाँ से x देखिए, ये 17 से कितने टाइम्स 700 टाइम्स ये कट जाएगा 17 से, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 700 इंटू 20 यानी 14000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले। खाली मतपत्र मतलब कि कुछ भी लिख के नहीं, तो डेट मीन्स वो इनवैलिड वोट ही हो गया। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। देखिए, मतदाता सूची में एक्स मान लिए नाम था, उसमें से 10% वोट नहीं दिया, तो कितना 9/10 तो ये वोट दिया होगा, इतना वोटिंग किए होंगे। ठीक है, अब देखिए उसमें से अगर 60 ने मतपत्र मतलब खाली वोट दिया तो 60 इनवैलिड हो गया। तो अगर इसमें से 60 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया। अब वैलिड वोट में से बोला गया है कि विनर को कितना मिला, यहाँ पे लिख देते हैं, विनर को अगर 47% मिला है तो लोजर को कितना मिला होगा। एक सेकंड, यहाँ पे ये इसको इस तरह प्रकार से कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है तो हम इसको इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए, मतदाता सूची में कोई भी 100% होता है, उसमें से 10% मतदान नहीं किया, 10% मतदान नहीं किया तो कितना 90% किया होगा। अब देखिए 90% जो है इसमें से 60 मत अवैध मतलब वोटर जो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो ये क्या हो गया, ये मेरा वैलिड वोट हो गया। इसी वैलिड वोट में से विनर को प्राप्त होगा जो उतना मतलब विनर और लूजर का सेम कितना होता है वैलिड वोट होता है। विनर को मिला है कितना 47%, तो लूजर को कितना मिला होगा, तो 47 माइनस 90, एक सेकेंड सॉरी बड़ा में से छोटा बटन हो। अब देखिए यहाँ से विनर को अगर 47% मिला है किसका वोटिंग का, तो इसको कितना मिला होगा 43 माइनस 60%, सॉरी 43 प्लस 60 हो जाएगा मिस्टेक, 43 प्लस 60% हो जाएगा, इतना ही होगा। यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये कितने का डिफरेंस है 4% प्लस 60, ये डिफरेंस होगा, इतने ही वैलिड वोट चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ पे किसी को डाउट होगा ये आया किस, अगर देखिए विनर प्लस लूजर बराबर क्या होता है वैलिड वोट होता है 90 माइनस 60%। अगर जब लूजर निकालेंगे तो 90 माइनस 60 माइनस 47 ये हो जाएगा। अब लूजर का देखिए 90 में से 47% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 43 माइनस, एक सेकेंड 43 माइनस माइनस 60%। ठीक है,
ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा 43 माइनस 60%। अब देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 47 माइनस 43 माइनस 60 घटाएंगे। अब देखिए 47 में से 43 जाएगा तो 4%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4% प्लस 60, इतना ही वोटिंग से ये जीता होगा ना, विनर जीता होगा। तो ये समझाने के लिए था, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 4% प्लस 60 का, और यही जो है इतना ही, बट ये तो परसेंट में आया, लेकिन उसने बोला क्या गया कि विनर जो है अपनी प्रतिद्वंदी से कितना वोट से जीता है, 308, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 308। तो यहाँ से 4% का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 308 में से 60 माइनस कर देंगे तो 248। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 62 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया कि सूची में मतदाताओं की संख्या, तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 100% थी, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6200। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा ये ट्रेंड क्वेश्चन था इसलिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 6120 मतों के बहुमत से। अब देखिए मतदाताओं की सूची में मान लेते हैं एक्स था, उसमें से 15% ने वोट नहीं किया, तो कितना 15% 3/20 होता है, तो 17/20 ने तो वोट किया होगा। उसमें से 10% वोट अवैध, मतलब 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा इसका 9/20, सॉरी 9/10। अब उसमें से देखिए विनर को कितना 55 प्राप्त हुआ है, तो लूजर को कितना 45 प्राप्त हुआ है। तो ये जीता कितना होगा 10% से, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। इतना सही जीता होगा ना, तो इतना का मान कितना दिया होगा 6120। तो यहाँ से 9 से देखिए तो ये कितने टाइम चल जाएगा, 9 छक्के 54, 7 6800। ठीक है, और 17 से ये कितने 40 टाइम्स चल जाएगा। तो यहाँ से x का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 10 200 दंग 2000, 2000 गुना 40 यानी 80,000 x का मान हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मेरा क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे बस दिया हुआ है 40% और यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5। यहाँ में देखिए 2/5 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। इनमें से आखिरी दिन 15% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए और 25% मतदाता जो है बी को वोट देने के अपने वादे से। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं टोटल वोटर 500 था। अब दो पार्टी है ए और बी, कंपेन वोट देने, देखिए इसमें जो है 2/5 मतदाताओं ने ए को, इसका जो 2/5, इसका 2/5 करेंगे 500 का 2/5 तो कितना हो जाएगा 200। अगर ए को 200 आदमी ने वोट देने का वादा किया तो बी को कितना करता होगा 300 आदमी ने। अब देखिए इनमें से आखिरी दिन लास्ट दिन जो था 15% मतदाता, यानी 200 का 15% निकालेंगे तो 30। ये जो है ए को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए, मतलब पीछे हट गए, तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये माइनस हो गया, ए को नहीं दिया होगा तो ये किसको दिया होगा बी को दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए को वोट देने से पीछे हट गए और 25% मतदाता जो है बी को, अगर बी का 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो बी को वोट देने से अपने वादे से हट गए, तो यहाँ पे अगर -75 बी को नहीं दे रहा तो ये किसको दे रहा होगा ए को दे रहा होगा। ठीक है, तो ए जो है 200 वोटों से हार गया। अब देखिए यहाँ पे
200 था, 200 में से 30 गया तो 170 बचा, और 170 में फिर 75 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 245 ए को प्राप्त होगा। अगर ए को 245 हो गया तो टोटल 500 ही माने थे, तो बी को मेरा कितना 255 होगा। ये कितना यूनिट से जीता, ये 10 यूनिट से जीता, या ए कितना यूनिट से हारा, तो 10 यूनिट से हारा। ये जो है 10 यूनिट से हारा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा क्या दिया हुआ है, 200 वोट से हारा। 10 का मतलब ही क्या है 200, और पूछा क्या गया था कि मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाता कितना यूनिट माने थे 500 यूनिट, तो इसको 50 से गुना करेंगे, तो इस तरफ भी हमको 50 से गुना करना होगा। 50 से गुना हम क्यों किए, क्योंकि 50 से गुना 10 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो यही 500 का मान निकलना था। 50 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 200, तो 10,000 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। समझ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन था मेरा, ये देखिए देर आर 2 कैंडिडेट पी एंड क्यू, देखिए पी एंड क्यू 2 कैंडिडेट है, ठीक ना। इन एन इलेक्शन ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर प्रोमिस द वोट फॉर पी, 40%, वही है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 2/5। टोटल वोटर अगर हम मान लेते हैं 500 है, तो इसका 2/5 यानी 200 जो है पी को वोट करने का वादा किया, तो 300 कितना क्यू को वोट करने का वादा किया होगा, एंड रेस्ट फॉर क्यू। हाउएवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के आखिरी दिन 15% ऑफ द वोटर वेट बैंक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर पी एंड इंस्टेड वोटेड फॉर क्यू, मतलब 15% जो था इसका अपने वादे से पीछे हटकर क्या हो गया, ये क्यू को वोट करने चले गए थे, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए 25% जो है क्यू का था वो कहाँ चला गया, ए में पी में चला गया होगा, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 245, और इधर क्या हो जाएगा 255, और बोला क्या गया है कि वेंट बैंक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू इंस्टेड ऑफ वोट फॉर पी। पी लॉस्ट बाय, यहाँ पे बोल रहा है पी जो लॉस्ट हो रहा है 300 वोट से। देखिए पी जो है कितना वोट से यहाँ हार रहा है, तो 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मान कितना है 300 दिया हुआ है, तो मुझे 500 निकलना था, तो यहाँ से 50 से गुना कर देंगे इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। चलिए थैंक्स, आज बस इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वेल डन।